जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस की नई भर्ती 28,000 पद। क्या होगा, कैसे करेंगे, आप फंसे होंगे अभी। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आने वाला है। आप देख रहे हैं सरकारी रिजल्ट पर खुल गया है बाबू की ये वैकेंसी आ रही है आपकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे पढ़ाई, कौन सा कोर्स लेना जरूरी है, क्या कोई कोर्स लेना जरूरी है कि फालतू है सब, इसके बारे में बात करेंगे। एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए बाबू, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जो सिलेबस के हिसाब से कौन सी बुक लेनी है, आपको क्या पढ़ना है, वो सब चीज देखना है। पहले आप जानते हैं आपके बाबू, आपका जीके हो गया, यूपी जीके हो गया, करंट अफेयर, तीनों का एक ही पार्ट है बाबू। एक मैथ है, एक रीजनिंग है, एक हिंदी है, यही है। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो पीएससी में क्या आएगा, तो सबसे पहले जीके जो आपने पढ़ा है, जो देखा उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में, या उससे पहले जो एग्जाम हुआ था बहुत आसान हुआ था, उसके बाद री एग्जाम में थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा था। तो जीके वैसा ही हमको पढ़ना है, खाली उल्टा सीधा नहीं पढ़ना है। अब जो एग्जाम पहले दिए थे बाबू, री एग्जाम से पहले 2024 में, वो दोनों एग्जाम के पेपर को मिलाएंगे, उसी को हिसाब से हम पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा उस हिसाब से, इसके हिसाब से री एग्जाम हुआ है, इसके हिसाब से दोनों को एक मॉडल के हिसाब से देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, एक है आपका जीके। जीके बहुत आसान है अब, क्योंकि आपको पता हो गया कि हमको क्या पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा। सबसे कठिन जीके ही आएगा एग्जाम में आपके। मैथ बहुत ही आसान होता है, हर चैप्टर 10 चैप्टर हैं, फिक्स है कि इससे ही आएगा, तो इसी से आएगा। उल्टा सीधा नहीं क्वेश्चन आता है, सब सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको लगाना आना चाहिए। रीजनिंग बहुत आसान है, लेकिन साथियों लगभग अंतिम के 10-12 क्वेश्चन कठिन होते हैं, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, इनको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। हिंदी तो बहुत आसान होता है, जो एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन फिर दोबारा घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि 50% आपको तैयार करना है, 50% आप प्रीवियस ईयर से तैयार करेंगे, वही आपको हुबहू लड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना फिक्स है हिंदी का। ठीक है, जीके में हम उतना नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी साथियों यदि प्रीवियस ईयर करते हैं तो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन कोई रोकने वाला नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे। पूरा प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश पुलिस का जितना भी हुआ है सबको रट जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, जरूर से मिलेगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपके पास 27 क्वेश्चन है, इसी को तैयारी करना है, 27 क्वेश्चन का। तो जीके में बाबू अगर आप सोचो कि हम 100 में 100 ला देंगे तो कभी हो नहीं सकता, इतना नहीं पढ़ना है। हम 90% के हिसाब से पढ़ेंगे कि हम 90% कर लेते हैं या 80% भी कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इतना ही ध्यान देना है, इस पर इतना ही ध्यान देना है कि हमारा कम से कम 80% तक नंबर आ जाए। लेकिन मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी होगा, इनमें जो है क्वेश्चन आपका कटना न जाए, कटे ना नंबर। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, वो आपसे न हो, ऐसा करना है। कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है अलग बात है, वो किसी से नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं वो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, उसको आपको खत्म करना है, उसको आपको कवर करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, पहले आपको अपने आप को जानो, मैं जानता क्या हूं, मैं पढ़ूंगा क्या, पढ़ना क्या है। आपके पास समय है 4 से 5 महीने, तो आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप जीके में जाते हैं बाबू। जीके आपको पढ़ना है, ध्यान दो कैसे पढ़ा जाता है जीके। हमको मान लो पढ़ना है जीएसटी आज, तो जीएसटी पढ़ना है, तो जीएसटी पढ़ने से पहले पहले अपने आप को, दिमाग को सोचाओ कि मैं क्या जानता हूं जीएसटी के बारे में। आप एक किताब खरीद लीजिए, मतलब कॉपी, ठीक है, कॉपी खरीद लीजिए रफ टाइप, उसमें जीएसटी के बारे में जितना जानते हैं बैठिए, बोलिए कि हम आधा घंटा या 1 घंटा इस चैप्टर को दे रहा हूं अपने दिमाग के ऊपर। मतलब जीएसटी के बारे में जो चीज जानते हो इस पेज पर आप लिखो, शॉर्टकट में लिखो। अच्छा, जीएसटी 1 जुलाई 17 में लागू हुआ था, 1 जुलाई को ये मनाते हैं, इसका गठन कौन किया था,
ये अध्यक्ष कौन है, इनके ये होते हैं, ये कौन करता है, ये कौन करता है। मतलब ये सब आपके आलतू फालतू जितना आ रहा है दिमाग में, उसको इस पेज पर 1-2 पेज जितना हो जाए इसको भरो। भरने के बाद आपको पता चल जाए कि मैं क्या जानता हूं। मतलब साथियों आपका 50% तो यहीं पर कवर हो जाएगा कि आप जानते क्या है इसके बारे में। अब जो चीज नहीं जानते हैं उसी को पढ़ना है। इसको तो आप जानते हैं, इसको आपको केवल दोहराना है ऐसे ही। जो चीज नहीं जानते हैं उसी को पढ़ना है, उसी को याद करना है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे? अब आप जो है बाबू या तो किताब पढ़ेंगे या तो किसी YouTube बाबुआ से पढ़ेंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, जो आपको अच्छा लगे उसी से पढ़िएगा। मैं नहीं कहता हूं कि उनसे पढ़िए, मेरे से पढ़िए, ठीक है। कहीं भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता है तो ट्रिक बाबा माही जी के ट्रिक के पास आ जाना, ये आपको ट्रिक से याद करा देंगे। जो चीज याद नहीं होती हैं, जो चीज भूल जाती हैं, वो तो ट्रिक से याद करने आपको माही जी के ट्रिक पर आना पड़ेगा। ठीक है, अब जो पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं उनसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप पढ़ सकते हो। ये चीज पढ़ने के बाद जैसे ही पढ़ लिए आपका जीके कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर, एक दिन लगे कोई बात नहीं, एक ही दिन में करो, लेकिन एक दिन में पूरा कंप्लीट हो गया। अब 15-20 दिन बाद फिर उठाना बाबू इसी चैप्टर को, फिर यही काम करना कि मेरे जानता कितना हूं, जानता मैं कितना हूं बाबू। इससे अधिक जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको बार बार दोहराने की जरूरत है। ठीक है, मतलब एक चैप्टर का मैं आपको उदाहरण दे दिया। चाहे किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, जीके आपको ऐसे ही तैयार करना होता है। पुलिस के लिए बता रहे हैं, स्पेशली मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, प्रीवियस ईयर के सेम पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सेम टू सेम पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही चीज है हिंदी का भी, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, उल्टा सीधा इधर से उधर करेगा। तो ये बहुत ही आसान है। मेन कठिन तो यही है जीके बाप। ठीक है, आप जानते हैं जीके पढ़ लेंगे, यूपी जीके बहुत आसान होता है, इसको भी पढ़ेंगे तो 4 दिन 10 दिन खत्म हो जाता है। करंट अफेयर आपको स्पीडी बुक लेना है, उससे पढ़ना है, वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब है साथियों कौन सी बुक लेंगे, बुक कौन सी लेंगे? तो जीके के लिए कौन सी बुक लें बाबू? देखिए मार्केट में अभी कोई बुक है नहीं, सब घिसा पिछा है। अभी आप शांति से अपने से पढ़िए, जो चीज आप जानते हैं उसी को मैं बता रहा हूं उसे दोहराइए, उसे चैप्टर से एक एक करके यूट्यूब से पढ़िए, फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब से पढ़िए। ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, वो सब फालतू है। फालतू है, फालतू किसके लिए नहीं है ये भी सुन लो। जो बच्चा आज 12 पास किया है, आज ये 1 साल पहले किया होगा, जो चीज कुछ नहीं जानता है जीके के बारे में, कुछ नहीं जानता है, उसके लिए आपका ऑनलाइन जो कोर्स बेचता है कि 500 में ले लो, 499 में ले लो, उसके लिए फायदा हो सकता है। लेकिन जो बच्चा 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से लगा है, उसके लिए कभी ऑनलाइन कोर्स फायदा नहीं करेगा, आप जान जाना। ऑनलाइन कोर्स जो 500-400 मिलता है वो आप कोई फायदा नहीं कर सकता है। वो फायदा उनको करता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको फायदा करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए क्या है, नोट्स बनाना है। अभी नोट्स नहीं बनाए होंगे, ना कुछ जानते हैं कुछ बारे में, तो उनको सीरियल वाइज पढ़ना पड़ता है कि ये है, ये है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो सीरियल वाइज पढ़ाते भी हैं, आधा बीच में छोड़ देते भी हैं। ठीक है, मैं तो ऑफलाइन पर ज़्यादा फोकस करता हूं। यदि ऑफलाइन आपके पास आसपास अच्छी कोचिंग है तो वहां पर ऑफलाइन पर जाकर कोर्स लीजिए। ये 500 का ऑनलाइन, इससे अच्छा है कि आप 1000 का ऑफलाइन कोर्स बिकता है तो उसको ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, 500 वाला नहीं रहेगा, कितना भी अच्छा पढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोज जाएंगे, यहाँ पर कुछ नई चीजें, बहुत चीज सीखने को मिलती है। अब है साथियों जीके, आप बुक की बात कर रहे थे, अभी आप 10 से 15 दिन रुकिए, 10 दिन या 15 दिन, मार्केट में एक से एक बुक आ जाएंगी आपके पास। अभी बुक कोई है नहीं, 10 दिन या 15 दिन में बहुत अच्छी अच्छी बुक आ जाएंगी। समय आएगा, बुक अच्छी अच्छी बुक आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे लेखक हैं, किसी को भी पढ़ोगे अच्छा काम करेगा। मैथ, रीजनिंग और हिंदी प्रीवियस ईयर्स, पहली तो बात है प्रीवियस ईयर ले लो बाबू। किसका लेना है तो घटना चक्र ले सकते हो, अच्छी है क्योंकि उसका
लिखने का तरीका भी ठीक ठाक रहता है क्वेश्चन के बारे में कि ये है ये है ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तो हम 3-4 क्वेश्चन बना देता है। घटना चक्र हो गया या यूथ, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, दोनों अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पढ़ना है। इसका हिंदी पढ़ना है पुलिस के लिए तो लुसेंट आपके लिए काफी है। लुसेंट हिंदी बहुत अच्छी है। ठीक है, लुसेंट हिंदी। ठीक है, मैथ पढ़ते हैं तो एस डी यादव ये भी ठीक ठाक है, खराब नहीं है। रीजनिंग किसी से पढ़ो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा है उसको कम से कम 3 से 4 बार लगाओ, 3 से 4 बार लगाओ। ठीक है, ये हो गया बाबू, किताब के बारे में हो गया, कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में हो गया, कोर्स के बारे में हो गया। अभी कोर्स लेने की जरूरत है, नए हैं तो ले सकते हो, नहीं मने करेंगे बाबू। पुराने हो तो आपको केवल दोहराने की जरूरत है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन किताब जो भी चीज़ मिले लाइब्रेरी में बैठिए, 4 घंटा 5 घंटा किताब पढ़ दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज में छूट मिलेगी क्या? देखिए, यूपी पुलिस के लिए छूट मिली थी बाबू, लेकिन इस बार छूट मिलने के चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ट्यूट करेंगे तो हो सकता है कि जेल वार्डर फायरमैन में मिल जाए देखने को। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपके पास मौका है, एक बार मिला है, दोबारा तो आप छोड़िए मत, क्योंकि 28,000 भी कम नहीं है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे पढ़ने में है। यदि आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर तक कम रह गए हैं इस बार, तो मेहनत करेंगे तो आप आराम से आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, मतलब जिनका 180 नंबर प्लस था बाबू, उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर थोड़ा सा मेहनत करेगा बच्चा तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।